कान में सिर्फ एयरफोन लगाकर आर्यन खान रिहा हुए कि नहीं हुए, आर्यन खान जेल से बाहर निकले कि नहीं निकले। फैंस की एकदम भीड़ लग जाती है आर्यन खान को रिहा करने के लिए। अगर वाकईतन वो गैर मुजरिम है तो ठीक है, यह काबिल निंदा है, यह काबिल रिजेक्ट है, ना काबिल कबूल बात। लेकिन उससे पहले एक हीरो का और क्या हुआ, आज बेल हुआ है। कौन सा? ताहा फैसल का कोई नाम शायद नहीं जानता होगा, उसको भी आज जमानत मिली सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से, उसको लेने के लिए कोई नहीं पहुंचा। आर्यन खान, जिसको शायद सही ढंग से कलिमा याद ना, जो कभी अपने सजदे को, अपने पेशानी को नमाज में कभी ना झुकाया, उसके लिए दुआएं कर रहे हैं। शर्म है ऐसी कौम पर, ऐसे लोगों पर कि तुम दुआ करते हो उसके लिए। उसके साथ साथ उन 6,500 नौजवानों के लिए दुआ करो जो 15-20 साल से UAPA लगाकर उन्हें जेल के काल कोठरियों में डाल दिया गया है। उनका केस लड़ने वाला कोई नहीं है, उनके केस लड़ने के लिए कोई लॉयर नहीं है, जजेस नहीं है कि हम उनके लिए कोई जस्टिस मिले उनके लिए कौन दुआ करेगा? अगर आपका हाथ सिर्फ आर्यन खान के दुआ के लिए उठता हो, अगर आपका हाथ किसी फिल्मी एक्टर की रिहाई के लिए उठता हो, तो गरीब बच्चियों, गरीब नौजवान जो जेलों के सलाखों में है, उनके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है, तो डूब मरो। तो आपके ऊपर जल्लाद मुसल्लत होंगे, आपके ऊपर जालिम बादशाह मुसल्लत होंगे। और हमारे इन्हीं गलत करतूत की वजह से त्रिपुरा के अंदर सैकड़ों घर जला दिए गए, पेट्रोल डालकर छीट कर। एक मोहल्ले में पेट्रोल डाला जाता है, एक घर में आग लगाई जाती है, मिनटों सेकंडों के अंदर कम से कम 200-300 घर जलकर तबाह हो जाते। क्या हमारे अंदर ताकत नहीं कि हम उनके लिए दुआ करें? इतनी अकल नहीं है कि हम त्रिपुरा के लोगों के लिए आवाज बुलंद करें? कौन सा कौम? आप वो कौम है जिसने 313 ने पूरे 1000 लश्कर जर्रार के नाक में नकेल डाल दिया। आप वो कौम है 1000 की तादाद ने 3000 लश्कर जर्रार को धूल चटाया था। आप वो कौम है जो 30,000 ने 6 लाख आर्मी रोमन फौजियों के नाक में नकेल डाल दिए थे। आप वो कौम है जो 15,000 की तादाद ने 3 लाख फौजी लश्कर का मुकाबला किया। आप वो कौम है कि आप तन्हा होते 600 की तादाद आपकी होती है, 6,000 पर भारी पड़ते। आप वो कौम है कि 6,000 फौज लेकर मोहम्मद बिन कासिम चलता है सिंध को फतह करने के लिए, मुकाबला करता है एक बड़े बड़े बादशाह से, 3 घंटे के अंदर मैदान फतह कर लेते हैं। आप उस कौम के लोग हैं। और अभी हालत यह है कि हम लोग 65% पढ़े लिखे अपने कुरान को नहीं जानते। मन आया सुन्नती इंद फसाद उम्मती फलहु अज्रु मियति शहीद। जो आदमी उम्मत फसाद उम्मत के वक्त एक सुन्नत पर अमल कर ले, एक हदीस पर अमल कर ले, नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमान है 100 शहीदों का सवाब उसको दिया जाएगा। और एक बात याद रखो मुसलमानों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है लन तस्तमी उम्मती अला ज़लाला, हमारी ये पूरी कौम गुमराही के ऊपर जमा नहीं हो सकती। तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा तमस्सकतुम बिहिमा, आप उसको पकड़े रखोगे तो तुम कभी भी गुमराह नहीं होगे। वो 2 चीज क्या है? वो 2 चीज किताबुल्लाह व सुन्नतु रसूलिल्लाह। एक अल्लाह का कुरान है, ये अल्लाह के नबी के हदीस मुबारका है, और सुनन रसूल है, सुन्नतें हैं। आज हम इन तमाम तालीमात से अपने आप को हमने अलग कर लिया। हमारे बच्चे कुरान नहीं पढ़ना जानते। हमारे स्कूल में चले जाइए आप, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो बच्चा नर्सरी में आया था, आज वो बच्चा आपको जो अगर 2 क्लास में है तो पूरा 30वां पारा, अम का पारा, अम्मा यतसालून का पूरा पारा हिफ्ज कर चुका। यानी उसकी शुरुआत की हमने कायदे से, नूरानी कायदे से उसकी शुरुआत की, कायदा बगदादी से उसके हमने शुरुआत की बुनियादी, उसको कुरान पढ़ना सिखाया। इन 2-3 साल के अंदर पूरा कुरान भी नाजरा पढ़ लिया वो बच्चा। और जहां उनसे फिर पूछते हैं कि क्या तुम नमाज पढ़ने के लिए जो छोटी छोटी
छोटी सूरतें हैं 30वें पारे के अंदर, वो याद कर सकते हो हिफ्स, तो वह बच्चा याद करता। हम चूंकि टाइम ऐसा देते हैं कि फजर के बाद बच्चा कुछ नहीं पढ़ेगा, अपनी दीनी किताबें पढ़ेगा, कुरान की तालीम पढ़ेगा, अहादीस मुबारका की उसको याद करेगा। छोटी छोटी हदीस है जैसे ला तदखुलुल मलाइकतु बैतन फीही कल्बुन औ तसावीरुन, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बहुत छोटी छोटी हदीसें हमने 40-50 हदीसें जमा करके हमने बुखारी मुस्लिम से साहिह सित्ता से निकाल कर उनको दिया। वो बच्चे पढ़ते हैं, याद है उनको। ऐसा निज़ाम हमने बनाया है। हम और आप चाहेंगे तो बना सकते हैं, लेकिन मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, गाड़ी पर बैठकर पान खाकर कान में लीड लगाकर उड़ने से कुछ नहीं होगा। उड़ोगे तो उड़ा देंगे, पेट्रोल के जरिए मार देंगे आपको, गैस की कीमतें बढ़ाकर मार देंगे। आलू की कीमत 2 हफ्ता पहले क्या थी? 1300 रुपए क्विंटल, और आज क्या है? आज की रेट, मैं अपने स्कूल में 2 क्विंटल खरीदा हूं 2600 रुपए क्विंटल, यानी 2 हफ्ते में दुगना रेट। ये सब जानकारी भी नहीं है। आप अगर नहीं जानोगे अपनी शरीयत के बारे में ढंग से, तो आप दुनिया के बारे में भी नहीं जान सकते। सिर्फ मैं ये नहीं कहता कि बस कुरान को उठा लो, हदीस मुबारका के पीछे पड़ जाओ, मस्जिद मदरसों में अपना टाइम जाया कर लो। नहीं, अगर पढ़ोगे तो आपका आने वाला मुस्तकबिल जो आपकी जिंदगी के बाद है वो कामयाब होगी। लेकिन दुनिया के अंदर अगर थोड़ी सुकून और चैन चाहिए तो आपको थोड़ा सा इन जगहों से लगकर जुड़े रहने के साथ साथ थोड़ा सा आप मॉडर्न एजुकेशन की तरफ आपको आना होगा। आपको अपना हक ढूंढना होगा कि मैं एक नागरिक हूं, मेरे लिए क्या हक हुकूक है। ये जब भी पॉसिबल हो सकता है जब आप जानकार, आपको जानकारी अगर नहीं है, आप कुछ जानते ही नहीं, तो कुछ नहीं होने वाला है, फिर कुछ भी नहीं होगा। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, आपको याद होना चाहिए हमारे भारत के अंदर ऐसे ऐसे हमारे अकाबिरीन और ऐसे ऐसे मशाइख गुजरे हैं। जेल के अंदर मौलाना अब्दुल रशीद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह जेल किया गया। इनको जेल के अंदर चले जाते, अंग्रेज के खिलाफ जंग लड़ने के जुर्म में इन्हें जेल कर दिया जाता है। हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्दों में से, और पता कहां से पढ़े थे ये? मौलाना अब्दुल रशीद गंगोही, मौलाना कासिम और मौलाना ममलूक अली नागर। उस वक्त के अंग्रेज हुकूमत के अंडर में जो मदरसा चलता था, उसी मदरसे में रहकर इन्होंने अहादीस की तालीम हासिल की, कुरान की तालीम हासिल की। खड़े हुए अपना सीना भर लिया कुरान से, शरीयत से, अहादीस रसूल से, तब अंग्रेज के खिलाफ खड़े हुए। जब मौलाना रशीद को जेल होता है, जब ये जेल जाते हैं, FIR में थाने के जरिए से जेल कर दिया जाता है, तो पता वहां पर क्या किया इन्होंने? वहां पर बैठकर फजीहत नहीं की, अफसोस नहीं करे इन्होंने, बल्कि वहां पर बैठकर इन्होंने जो मुसलमान थे, जो कुरान पढ़ना नहीं जानते थे, उनको सामने बिठाया और कहा कि तुम लोग जब काम करते हो काम करो, बाकी तुम लोग नमाज पढ़ो। उन्होंने कहा कि हजरत, हाउ कैन आई रिसाइट आवर कुरान, हाउ कैन आई रिसाइट हमारी होली ग्रंथ कुरान करीम, बिकॉज वी ऑल डोंट नो अबाउट द कुरान। हम कुरान के बारे में नहीं जानते हैं। हजरत शेख, आप कुछ न कुछ बताइए। उन्होंने मौका अच्छा समझा, एक ग्रुप तैयार की और एक दरसगाह वहां पर कायम किया। अपने मेहनत के पैसों से थाना दुनिया का जहन्नम, जेल दुनिया का जहन्नम है, वहां पर भी आप काम करते हैं, वहां पर भी आप दर्स व तदरीस का काम ले सकते हैं। रशीद अहमद गंगोही ने एक दरसगाह तैयार किया, एक मदरसा तैयार किया, कुरान पढ़ना लोगों को सिखाया। शुरुआत से लेकर कुछ लोग पहुंचे, कुछ लोग तो पूरा कुरान पढ़ लिए, कुछ लोग हिफ्ज करने लगे, कुछ लोग तो आधे हाफिज बन गए, और कुछ लोग वो भी थे जिन्होंने अभी शुरुआत की थी, जिनका कुरान पढ़ना जानना उनका मुकम्मल नहीं हुआ था। लेकिन इनकी हजरत मौलाना की बेल हो जाती, इनकी रिहाई के ऑर्डर्स आ जाते हैं, तो पता है मौलाना सब लोगों को खुशी ही हुई, लेकिन कुछ लोग वो भी थे जो वहां पर रो रहे थे। जेल से बाहर निकलने पर
खुशी होती, खुशी होना भी चाहिए, जैसे आज हो रहा है। आज एक खान साहब निकल गए हैं आथर जेल से, तो पूरी दुनिया कवर करने में लगी हुई है, क्योंकि वो करोड़पति उद्योगपति के वो सपूत हैं, जो बेचारे गरीब हैं, जो गुजरात दंगे में फंसाए गए, दारूल देवबंद से पकड़े गए, मेरठ के दंगों में फंसाए गए, बिहार के दंगों में फंसाए गए, ना मालूम खामखा ड्रग्स का, खामखा RDX का इल्जाम डालकर डॉक्टर मोहम्मद कफील साहब जो गरीबों के लिए मरते थे, 7 साल तक जेल में रहे, 7 महीने तक जेल में रहे। वो UAPA लगाकर उनकी जिंदगी तबाह बर्बाद की गई। डॉक्टर कफील को 7 महीना लग गए। यहां तो जनाब 1 महीने से पहले ही उनकी बेटे की रिहाई कर दी जाती। क्यों? हाई प्रोफाइल पर्सन, वो बहुत ऊंचे आदमी है, वो नाराज हो जाएंगे तो शायद तरक्की रुक जाएगी। एक बात याद रखो, मौजूदा कुर्सी पर बैठकर जालिम हुक्मरानों, पैसे वाले की बद्दुआ ईश्वर के दरवाजे से वापस आ जाती है। उनकी बद्दुआ वापस आती क्यों? क्योंकि उन्होंने हराम कमाई के जरिए अपने अपने बिल्डिंगें खड़ी की, अपने मोहल्ला तामीर किए। लेकिन डॉक्टर कफील जैसा या फिर 6500 मासूम मुसलमान, मोहम्मद कय्यूम, मोहम्मद तबरेज, मोहम्मद जावेद, अब्दुल रहमान, हनीफ, साकिब, ये नौजवान है, 15 साल तक जेल में रहे। जेल के बाद सुप्रीम कोर्ट में आखिर में क्या कहा कि इनके ऊपर कोई अभी तक आरोप सिद्ध नहीं हुआ, इनको बाहर भेज दिया जाए। उनकी इज्जत गई है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस और जुडिशरी, मैं सवाल करता हूं, 15 साल उनकी जिंदगी तबाह हो गई। उनके ऊपर ये चार्ज लगाने वाले उस पुलिस वाले का, उस इन्वेस्टिगेशन के ऑफिसर का आपने क्या किया? उनके हाथ में हथकड़ी डालो और एक मासूम इंसान की 15 साल जिंदगी बर्बाद करने पर उनको जेल करो। 15 लाख रुपए मुआवजा देने से उनकी 15 साल की जिंदगी और उनकी बदनामी, उनकी इज्जत वापस दोबारा लौट कर नहीं आएगी। मेरे भाइयों, खुशी का मकाम होता जब बेल होता, ग्रांट होता, लेकिन इन गरीबों के लिए कोई नहीं सोचता। क्यों? हमारे पास लॉयर नहीं। हमारे पास तो बाबरी मस्जिद को लड़ने के लिए भी लॉयर नहीं था। हमारी बाबरी मस्जिद, लॉयर कौन? एक सनातन धर्मी। बताइए, सनातन धर्मी एक हिंदू भाई, वो आपकी तर्जमानी करेंगे? इंटरनली तो वो कुछ भी कर सकते, वो तो कहेंगे कि नहीं भैया, हम तो चाह रहे हैं कि भव्य राम मंदिर बने, तामीर हो इसकी। एक सुदर्शन न्यूज का जो एंकर, वो जाकर मौलाना से पूछता है, मौलाना आपके औरंगजेब साहब ने तो मंदिर तोड़वा दी। हालांकि उस गधे को यही मालूम नहीं है कि मंदिर भी तोड़ा है और मस्जिद भी तोड़ा, मस्जिद भी शहीद की औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह। मंदिर क्यों तोड़ा था उन्होंने? क्योंकि उस मंदिर के अंदर में तहखाने में दौलत छुपा के रखे थे कुछ लोग, वहां के जो पदाधिकारी लोग थे उस ब्लॉक के, तो छुपा कर रखे थे। तो औरंगजेब को पता चला तो मंदिर तोड़वा दी उन्होंने, दौलत को, खजाने को निकालने के लिए। लेकिन सिर्फ मंदिर नहीं, बल्कि दूसरे तरफ उन्होंने मस्जिद को भी शहीद कराया। बिल्कुल यही इंफॉर्मेशन औरंगजेब को मिली थी कि उस मस्जिद के नीचे कुछ दौलत है, माल का, उम्मत का कुछ माल है, तो इसीलिए उसको भी उन्होंने शहीद करवाया और फिर वहां से दौलतें निकलवाई। उस सुदर्शन न्यूज वालों के पता नहीं पेट में क्यों दर्द होते, वो बार बार कोई ना कोई सवाल लेकर आ जाता। हमने कल भी जलसों में बताया था कि उन्होंने काफिर के ऊपर एतराज किया और उन्होंने अल्लाह के ऊपर एतराज किया, अल्लाह ईश्वर के ऊपर एतराज किया। बताइए, उसको कुछ मिलता नहीं, बस सिर्फ ढूंढते क्या? जिहाद ढूंढते। क्या? लव जिहाद ढूंढते। क्या ढूंढते? जंग ढूंढते। क्या ढूंढते? कत्ल ढूंढते। बस यही सब ढूंढते और कुछ नहीं ढूंढते वो। तो मेरे भाइयों, तो मौलाना रशीद अहमद गंगोही जेल के अंदर पढ़ा रहे थे क्या? कुरान का दर्स शुरू किया, अहादीस मुबारका का दर्स शुरू किया। बहुत से वो लोग जो कुन जहन होते हैं, ऐसे भी होते हैं कि बहुत से बच्चे कुन जहन होते हैं, तो कुन जहन उनकी डल माइंड होने की वजह से, एक शार्प माइंड, एक डल माइंड होने की वजह से जब वो आने लगे तो वो भी रो रहे थे। सबने कहा कि हजरत आप क्यों रो रहे हैं? आपको तो खुश होना चाहिए, आप जेल से रिहा हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाई मैं इसलिए रो रहा हूं कि मैं जेल से बाहर तो चला जाऊंगा, लेकिन ये लोग
जिनका कुरान पूरा नहीं हुआ है। तो उन्होंने कहा तो फिर क्या आप जेल छोड़कर जाएंगे? उन्होंने कहा कि मैं आज वादा करता हूं, तारीख में पहला एक ऐसा मिसाल और वाकया सामने आता है कि मौलाना साहब ने अपने बेल को फाड़ा वहीं पे और दोबारा फैसला किया उन्होंने जेल में रहने का। किस लिए मेरे भाइयों? इक़रा पर अमल करने के लिए। और उन्होंने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा जब तक हमारा यहाँ पर मुस्लिम भाई, बहुत से नॉन मुस्लिम भाई भी, जब तक वो कुरान पढ़ना नहीं जान जाते, कुरान की तिलावत नहीं सीख जाते, हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। और यही किया हजरत मौलाना ने। रहे वहाँ पर जेल में, कई महीने एक्स्ट्रा रहे, बेल को फाड़ दिया और वहाँ पर रहकर उन्होंने कुरान करीम की तालीम, कुरान का दर्स कायम किया, अहादीस मुबारका का दर्स कायम किया। जो कुरान पढ़ना नहीं जानते थे और उनको कुरान सिखाया। कुर्बान जाइए हम और आप लोग हमारे उलमाए किराम पर, जिनके तरफ हम लोग तवज्जो नहीं करते। मेरे भाइयों, आपको मालूम नहीं, हमारी इस बेतवज्जोही की वजह से हमारे बड़े बड़े उलमाए किराम कहाँ जाते? आरएसएस के प्लेटफॉर्म पर गए हुए हैं। मैं ऐसे 10 बड़े आलिम दीन का नाम पेश कर सकता हूं। मैं पूरे 10